रामायण में खरदूषण का खरदूषण का, सन्मति सागरों में विद्याभूषण का, और माताजियों में क्रिकेट में विराट का, हाँ, सोने में खाट का, और संतों में तपस्वी सम्राट का। अब ऐसी अंत्याक्षरी करते रहेंगे तो 4 दिन निकल जाएंगे आपके। लेकिन सार को समझें। पिछी परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए। मुनिराज की पिछी अगर बहुतरी हो गई है, पंख झड़ गए हैं और अब इस लायक हो गई पिछी कि अगर वो चींटी को हटाएंगे तो चींटी मरने की संभावना है, चींटी को चुभ जाएगी, इसलिए वो पिछी परिवर्तन करते हैं। हृदय में भी अगर कभी इस तरह की भौंथरता आ जाए, मोटापन आ जाए, तो अपने हृदय को बदलने की भी कोशिश करना चाहिए। इतना कोमल हो कि हमारी जबान किसी को ना चुभ जाए, हमारे भाव किसी के बुरा का विचार ना कर रहे। शरीर के भोजन के लिए 50 तैयारियां की जाती हैं, मन के भोजन के लिए कितनी तैयारी है? अभी ने आप खूब सुना, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती का नाम नहीं आया, एक छूट गया। खाते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन नाम लो तो श्रावकों को थोड़ा सा रस आ जाता है। तो बाहर की चीजों का तो पूछ लीजिए आप। और ये आप भारतीय हैं कि 56 भोजन भी जानते हैं, पकवान भी जानते हैं। अगर विदेशियों की बात करें तो पिज्जा बर्गर के आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। वो रूखा सूखा डब्बे में बंद सड़ा गला के आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ शरीर के भोजन की बात करें ना, तो जो भोजन हमारी भारतीय संस्कृति में, शाकाहारी संस्कृति में उपलब्ध होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। शुद्ध भोजन करने वाला आगे शुद्ध विचार की बात करता है कि भाई शुद्ध भोजन तो हो गया एक बार 24 घंटे में, देह का भोजन तो हो गया, अब आत्मा के भोजन की विचारणा करना चाहिए। अमेरिका से एक परिवार आया, गुरुवर सन्मति सागर जी से जुड़ा हुआ भक्त, अब जापान से आया है, आगे और जगह से भी आएंगे। तो गुरु महाराज से उनने कहा कि गुरुदेव क्या हाल हो गया है? एक्सरे को देख लो कि आपको देख लो। हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं पूरी, कृपा करो, हम सब पर कृपा करो, आपका जीवन लंबा चलेगा तो हम सबका भी कल्याण होता रहेगा। ऐसा आप क्या करते हैं कि मतलब इतने क्षीण हो गए? तो उन्होंने कहा कि तपस्या करते हैं। तपस्या तो हमें मालूम है। तो और उन्होंने कहा कि हम भीतर के बगीचे को पानी देते हैं, बाहर के बगीचे को छोड़ देते हैं। हमने 2 बाग लगाए हैं, एक भीतर का बाग, दूसरा बाहर का बाग। हम भीतर के बगीचे को, आत्मा रूपी बगीचे को पानी देते हैं, बाहर के बगीचे को छोड़ देते हैं। आपने कभी बड़ा घर बनाया है? बड़ा घर तो बहुत लोगों ने बनाया, और कुछ लोग तो यहाँ तक उतर आते हैं कि महाराज जी का चतुर्मास जहाँ होगा वहाँ हम घर बनाएंगे, घर खरीद लेंगे, वहीं रहेंगे। और जिनके इस तरह के भावों से घर बनाए जाते हैं, वो घर सच में घर कहलाते हैं। फैंटास्टिक अच्छे पौधे लगाए हैं, इंटरनेशनल प्लांट्स लाए हैं, और
बाहर का बगीचा, आप केवल बाहर के बगीचे को संभालते रहो और जो भीतर वाला बगीचा है उसे भूल जाओ, तो क्या होगा? दो भाई हैं, एक बाहर का बगीचा संभालते हैं और दूसरे अपने घर के भीतर वाला बगीचा संभालते हैं। दोनों के घर अलग अलग हैं। जो बाहर वाले बगीचे को संभालते हैं भीतर को भूल गए हैं। एक बार ऐसा हुआ, म्यूनिसिपैलिटी सरकार, शहर की सरकार ने कहा कि सड़कें चौड़ी होंगी, और जिन्होंने अपना बाहर का बगीचा सींच सींच करके हरा भरा कर रखा था उसका भी नंबर आ गया और ज़मींदोज़ हो गया। और जिन्होंने बाहर पर बहुत कम ध्यान दिया था कि आया गया होता रहता है, भीतर के बगीचे पर ध्यान दो, और उन्हें अपना हरा भरा भीतर का बगीचा सींच करके फुलवारी लगा रखी थी, जब उनका भी उस चपेट में आया तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। भीतर का बगीचा तो मेरा लहरा रहा है, बाहर का बगीचा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुआवजा तो मिल ही रहा है। ऐसे ही ज्ञानी साधु मुनि भीतर के बगीचे को हरा भरा रखते हैं, और बाहर का बगीचा कभी ज़मींदोज़ भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। भीतर का बगीचा लहराते रहना चाहिए। और ढेरों गृहस्थ ऐसे होते हैं केवल बाहर के बगीचे को संभालते रहते हैं, केवल बाहर के बगीचे को संभालते रहते हैं। गुरुवर को किसी ने कहा, आपके संघ में सब दुबले पतले साधु हैं। खैर अब कोई नहीं बोल सकता है, दुनिया में आम सन्यासियों को देखो कैसे तगड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई कुश्ती करने नहीं जाना है, हमें कोई कुश्ती करने नहीं जाना है, हमें संबर निजरा के मार्ग पर जाना है जो इस दुबले पतले शरीर से भी सिद्ध हो जाता है। उपास करते हैं इसलिए बाहर का बगीचा सूख रहा है, लेकिन निरंतर ध्यान सामयिक करते हैं इसलिए भीतर का बगीचा हमारा हरा भरा है। आप कौन सा बगीचा हरा भरा रखेंगे? दोनों रखेंगे। इसे कहते हैं सौधर्मेंद्र की चतुराई। चूंकि गृहस्थ है, श्रावक है, तो दोनों बगीचे हरे भरे रखेगा। उसके यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन भीतर के बगीचे को कभी भूलेगा नहीं। और मुनिराज हैं, कदाचित बाहर के बगीचे को भूल जाएं, लेकिन भीतर के बगीचे को कभी भूलते नहीं हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ईशान महाराज दिख भी रहे हो आप, बिल्कुल ईशान जैसे। आपने जो कहा कि ईश्वर कर्तृत्व की बात दुनिया में चलती है और भगवान सब कुछ करता है, इस टाइप की बात दुनिया मानती है, जबकि जिनवाणी कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। बहुत दार्शनिक प्रश्न है ये। आप जैसे ज्ञानी देवता बहुत कम होते हैं। आचार्य श्री कुमुदचंद्र ने इस पर बहुत मंथन किया है न्याय कुमुदचंद्र ग्रंथ में, और अष्टसहस्त्री में इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया आचार्य विद्यानंद मुनिराज ने 1000 साल पहले। वो दर्शन का और एक ऐसा माहौल था, क्या बोलेंगे उसको, वाद विवाद का या स्वमत मंडन परमत खंडन का एक ऐसा माहौल था, और जैन शासन को भी लोग तिरोहित कर देना चाहते थे। इसलिए समंत्र भद्र, अकलंक, विद्यानंद, माणिक्य नंदी ऐसे आचार्यों को आगे आना पड़ा, और उन्होंने बड़े दार्शनिक ग्रंथ लिखे। गुलाब कोठारी आए, उनने भी इसी ढंग की एक चर्चा निकाली, तो हमने उनको प्रमेय कमल मार्तंड
जैसा एक ग्रंथ दिया कि आप इसे देख लीजिए, विचार कीजिए। अगर ईश्वर को ही सब कुछ करना है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो तुम्हारे पाप पुण्य का जिम्मेदार कौन? फिर पूजा तुम किसकी कर रहे, क्यों कर रहे? नहीं, उनने खेल बनाया है, और खेल तो बच्चों के लिए होता है। अगर भगवान नाम वाले भी खेलने लग जाएं, तो बच्चे में और ईश्वर में अंतर क्या रहा? माया की है। माया करने वाले को तो संसार में बुरा माना जाता है। ये बहुत मायाचारी करता है, बोले ये बहुत माया करता है, कभी ऐसा बोलता है, कभी वैसा बोलता है, करता कुछ है। माया करने वाले को तो बुरा माना जाता है, फिर जिनने माया की तुम उनको अच्छा कैसे मान रहे हो? वास्तव में भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वीतरागी है, कृतकृत है। 28 कम वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। कैसे हैं सिद्ध? एक दिन राजस्थान के मुखिया मुसलमान काजी आए थे ना, तो उन्हें एक बात कही थी कि जैसे आप निराकार सिद्धों को मानते हैं, वैसे हम अल्लाह को मानते हैं। हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर निराकार सर्व गुणों से संयुक्त आप मानते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप नाम अल्लाह रख लिए, राम रखिए, राम रहीम रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो 18 दोषों से रहित होना चाहिए और कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से रहित होना चाहिए। वो परिकल्पना लगभग ऐसे ही है कि निराकार की पूजा करना है। निराकार कौन? सिद्ध भगवान, चूंकि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों वाला घनाकार उनका जरूर है, लेकिन फिर भी शरीर आदि रूप आकार उनका पौद्गलिक आकार नहीं है। 8 गुणों से समृद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। ऐसी सिद्ध भगवंत साकार जिनालय में विराजित, मंदिर में विराजित, समोषण में विराजित अरहंत भगवान 4 घातिया कर्म नष्ट किए, थोड़े समय में सिद्ध होने वाले हैं। महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर तो सभी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन हम कैसे पूजा करें? तो अरहंत अवस्था की आकार बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, समोषण बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं। मूर्ति निषेध करने भी बेवकूफ़ी है, प्रतिमा पूजन का निषेध करना भी मूर्खता है, और ईश्वर को कर्ता बोलना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप कहोगे आप दोहरी बात कर रहे हैं, पूजा किस लिए फिर, जब परमात्मा निराकार है और हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं है, हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। हम तो भाई उसके आगे पीछे डोलते हैं जो हमारा कुछ करे। क्यों जी? अगर वो आपका फ्लैट्स खरीदने वाला है तो आप उससे संपर्क करेंगे और कहेंगे भाई अभी दीपावली के हिसाब से आपको हम थोड़ा सस्ते में लगा देते हैं, चलो। सोना खरीदने वाला है तो आप उससे बात करेंगे। अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, हैं, तो आपसे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब भगवान आपकी वीतरागी हैं और उन्हें कोई लेना देना नहीं है तो पूजा क्यों करते हो? क्या इंद्र महाराज जवाब क्या दोगे? चक्रवर्ती जी क्या जवाब दोगे? कोई कम बुद्धि वाला होगा तो ऐसा कहेगा कि इसमें ऊपर बैठने को मिलता है, अलग से कुर्सी लगती है। उसके बाद बार बार पंडित जी नाम पुकारते हैं, सौधर्मेंद्र आएंगे, कुबेर आएंगे, यज्ञनायक आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, चक्रवर्ती आगे आएंगे, पहले ये अभिषेक करेंगे, सब पीछे हट जाओ। सामान्य बुद्धि वाला होगा तो शायद ऐसे जवाब देगा, आगे बैठने वाला। थोड़ा और हिसाब किताब लगाए तो बोले इसमें बहुत फेमस हो जाते हैं, सारा समाज पहचानने लगता है, और अगर अपने बच्चे बड़े हों तो शादी भी जल्दी हो जाती है। अब अगर सामान्य बुद्धि हो तो इसी ढंग से हिसाब किताब लगाए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझ होगी तो कहेगा कि भगवान वीतरागी हैं, लेकिन
न पूज्यार्थस्त्वयिवीत रागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनः तु चित्तम दुरितान जनेभ्यः। आप समझे नहीं इसलिए ताली नहीं बजी इस पर। आप समझ जाते ना इस मंत्रभद्र स्वामी का श्लोक तो आप रुक नहीं पाते। ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है। न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे, आप वीतरागी हैं इसलिए आपको पूजा से कोई मतलब नहीं है। भगवान को पूजा से कोई मतलब है? तुम आओ सूखा बादाम चढ़ा के जाओ, तुम आओ एक नारियल के 1000 चिटक बना करके। कितने? एक नारियल के। कुछ लोग होते हैं जो दानी टाइप के होते हैं, वो थोड़े बड़े चिटक बनाते हैं, बाकी तो उसके 1000वां हिस्सा करते बने ना। तुम आओ तो इतना सा चिटक चढ़ा के चले जाओ, तुम आओ तो सूखा नारियल चढ़ाओ, तुम चाहो तो गोला भी। वैसे बहुत लोग होते हैं गोला चढ़ाते हैं। गोला आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो मंदिर में गोला चढ़ाते हैं और ज़रूरत पड़ जाए तो जवान से गोला चलाते भी हैं। वो गोले में कोई भोला अगर हरा नारियल चढ़ा के चला जाए तो उसकी तो खैर नहीं। अब वो 2 जने उलझ जाएंगे, लेकिन भगवान कुछ नहीं कहेंगे। ना पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे, चुपचाप बैठे रहेंगे। और हम लोग इतने बुद्धिमान हैं ना कि इस टाइप की वार्ता अगर मंदिर में भी हो जाए तो श्री जी की प्रतिमा के सामने, वेदी के सामने भी तू मैं पर उतर आने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। बाहें चढ़ाने वाले। आप किसके सामने खड़े हो? ऐसा आप किसी पुलिस वाले के सामने करके दिखाओ, किसी कलेक्टर के सामने दिखाओ, मुख्यमंत्री के सामने करके दिखाओ। आप उनको आग्रह करने गए हो और आने के लिए मना कर रहे, मैं 10 बार आ गया, चलते हो कि नहीं चलते? क्या होगा बोलो फिर? बोलो जी। आपको पता है कि मैंने ऐसा 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 कुछ भी किया या कड़क बोला तो तुम 1000 बार भी आ गए होगे तो अभी हाल तुम्हारी। माने संसारी रागी द्वेषी जो कुछ शक्ति वाले हैं उनके सामने हम ऊंची बात करने से भी डरते हैं और 3 लोक के नाथ के सामने हम भिड़ जाते हैं। ये बुद्धिमानी है। या तो हमने सिर्फ पत्थर माना है, स्थापना तो है ही ना, वो करता नहीं है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो। जब हमारे भगवान कह रहे कि मैं करता नहीं हूं संसार का, लेकिन राग द्वेष के बस होकर के तुम जरूर करता बन के अपना संसार बढ़ा रहे हो।